हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अब हम लोग यूट्यूब पे आर्यभट्ट का प्रेजेंटेशन हो चुका है, तो आज हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं कि हम आपको क्या क्या देने जा रहे हैं। कोई भी हम कंप्यूटर का कोर्स करें, डीसीए हो, एडीसीए हो, टैली, अकाउंटिंग, बीसीए, एमसीए, जो भी हो, और या किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, तो उस कंपटीशन में मैक्सिमम क्वेश्चन जो टेकअप किए जाते हैं, कवर जो किया जाता है, वो फंडामेंटल से होता है। और ये चूंकि फंडामेंटल को मैंने अभी फर्स्ट स्टार्टिंग फेज में ही देना होता है, तो फंडामेंटल एक थ्योरेटिकल क्लास भी होगा, इसमें प्रैक्टिकल के लिए भी कोई परेशानी नहीं होती है। तो आप बहुत आसानी से इस फंडामेंटल को टेकअप करके और आने वाले जो भी आप कॉम्पिटिटिव क्लास से यदि करते हैं, तो वहां पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को रट्टा मारना पड़ता है। तो यहाँ रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इतना आसानी से समझ लेंगे कि वो आपके हमेशा दिमाग में बैठा रहेगा और आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में स्टार्ट करने जा रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हम लोग जानते हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, दिस इज योर फर्स्ट स्टार्टिंग क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू अंडरस्टैंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर मीन्स हम जानते हैं कि फंडामेंटल मतलब होता क्या है। चूंकि मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब है कि एक छोटा बच्चा भी बैठे, क्लास देखे, तो उसको अंडरस्टैंडिंग हो। तो फंडामेंटल मीन्स किसी भी चीज का बेसिक चीज जानना। व्हाट इज दिस, मतलब फंडामेंटल वही होगा जो इस सेटिस्फाइड कर दे। व्हाट इज दिस मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, हर चीज का फंडामेंटल हो सकता है। मतलब मौलिक रूप से वो क्या चीज है, इसको पहले जानना होता है। और इस फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में यही हमारा समझना होगा, व्हाट इज कंप्यूटर। और ये फंडामेंटल क्लास मेरा ऐसा होगा कि बहुत सारे लड़के ट्रिपल सी की तैयारी जो करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस फंडामेंटल से भी किए जाते हैं, और वहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्लास होता नहीं है। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि ये फंडामेंटल कंप्यूटर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें कि आप बिल्कुल उसको रिकवर करें। हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी आप टेकअप कर सकते हैं या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यहां पे कंप्यूटर क्या है ये जानना है। तो वर्ड हम यहां से पहले ड्राइव करते हैं वर्ड को, ओनली कंप्यूटर वर्ड। इस कंप्यूटर वर्ड में ही कंप्यूटर का डेफिनेशन छुपा हुआ है। आप एक्चुअली कंप्यूटर का इतिहास जाओगे तो ये एक कैलकुलेटर के रूप में है, बट आप देखोगे कि हम यहां इस शब्द को वर्ड फॉर्मेशन पे केयर करते हैं कि देयर इज कंप्यूट प्लस ईयर, कंप्यूट प्लस ईयर, दिस इज द कंप्यूटर। जैसे कि आप वर्ड फॉर्मेशन छोटे बच्चे ध्यान देंगे, जैसे टीचर होता है, तो रियल वर्ड इज टीच एंड ईयर इज सफिक्स, प्रत्यय जिसको बोलते हैं, जो शब्दों के बाद में आकर के जुड़ करके उसके भाव को बदलता है। तो टीच मतलब पढ़ाना होता है, और जब ईयर इसमें लग गया तो टीचर हो गया, यानी कि पढ़ाने वाला। जो भी टीचिंग का काम करे वो टीचर होता है। सो यही चीजें, यही सेंस यहां पे भी हम करेंगे। कंप्यूटर मतलब हमें जानना है व्हाट इज द मीन ऑफ कंप्यूट। यदि आप कंप्यूट को जान जाते हो तो कंप्यूट करने वाले मशीन को कंप्यूटर कहते हैं। जैसे टीच करने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे, टीचर बोलेंगे। जो टीच करे वो टीचर है। तो जो मशीन, जो टूल्स कंप्यूट करने का काम करे वो उसको क्या बोलेंगे, कंप्यूटर। डू यू अंडरस्टैंड? कंप्यूटर, कंप्यूट प्लस ईयर। सो अनदर एग्जांपल लेते हैं कैलकुलेटर को। चूंकि यहां टीचर इज द ह्यूमन बीइंग्स, बट अनदर एग्जांपल जो हमने लिया है कैलकुलेटर का, तो कैलकुलेटर भी बिल्कुल सिमिलर चीज है। और आप इतिहास भी, कंप्यूटर का हिस्ट्री अब जानने जाओगे तो कैलकुलेटर से स्टार्ट होता है। तो हम जानते हैं कैलकुलेटर सब यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर भी आज सब यूज कर रहे हैं, बट उसको डिफाइन करना और समझना एक अलग बात होता है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेटर को डिफाइन करते हैं। कैलकुलेट मीन्स कैलकुलेशन, गणना करना,
मीन्स दैट जो कैलकुलेशन करें, हिंदी में यदि कहें, बहुत सारे लोग हिंदी में भी नहीं समझ पाते या समझ पाते हैं, उनके लिए समझने में आसान होगा। गणना, कैलकुलेट माने गणना, और ईआर या ओआर करने से क्या बोध आता है? करने वाला। किसी भी शब्द के साथ आप ईआर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? उस काम को करने वाला। ड्राइव, ड्राइव करना, और ड्राइवर जो ड्राइव करने का काम करे, है ना। तो इस तरीके से यहां पे वही मैं एग्जांपल लिया हूं, इसीलिए यहां आप समझ पाओ कि ईआर लगाने से करने वाले का बोध होता है। तो कैलकुलेट माने गणना और करने वाले, यानी कैलकुलेट करने वाला मशीन, टूल्स, कैलकुलेटर कहलाता है। इसको यदि हिंदी में बोलो तो गणक बोलते हैं। और वही सेंस यहां पे आ जाएगा। कंप्यूट मतलब संगणना, संगणना, और यहां पे भी करने वाला, मीन्स दैट संगणक। इसको कंप्यूटर को आप क्या कहते हो हिंदी में? संगणक कहते हो। तो देखो बच्चों, यहां पे गणना छुपा हुआ है, यानी कि हमारा कंप्यूटर का इतिहास कैलकुलेशन से ही है, कैलकुलेटर से ही है। और यही डेवलप कर करके आज हम कंप्यूटर एक अलग डिवाइस के रूप में अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं और कैलकुलेटर को अलग देख रहे हैं, बट कॉमन चीजें दोनों में एक ही है, इसलिए मैंने इस एग्जांपल को लेना अच्छा समझा। तो यहां पे गणना करना, जब आप कंप्यूटर को डिफाइन करना है तो हम कैलकुलेटर को पहले डिफाइन कर लें, है ना। व्हाट इज कैलकुलेटर? यदि आपको कैलकुलेटर तो यूज करते हो तो कैलकुलेटर को समझना है। कैलकुलेटर किसे कहते हैं? तो सब जानते हैं कैलकुलेटर का यूज क्या है। कैलकुलेटर में हम जब काम करने जाएंगे तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा दो तरह की चीजें, डेटा एंड प्रोसेसिंग। ऐसे समझो आप, जब हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो विच टाइप ऑफ डेटा इन्वॉल्व फॉर अ कंप्यूटर, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर करने में हम किस तरह के डेटा के इनपुट ले सकते हैं? तो जो भी कैलकुलेटर हो उसमें हमें कैलकुलेट करने के लिए संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। हम जब भी कैलकुलेटर यूज करेंगे तो निश्चित तौर पर उसके साथ क्या आएगा? डेटा के रूप में नंबर। और उसमें हम लोग अलग अलग तरह की प्रोसेसिंग जो भी कर लें, एडिशन कर लें, डिवीजन कर लें, सब्सट्रैक्शन कर लें, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी चीज कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स या सिंपल। अब इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोसेस, अरिथमेटिक। तो आपका कैलकुलेटर का डेफिनेशन कैसे बन गया? कैलकुलेटर क्या है? जो संख्याओं पे यानी कि नंबर पे अरिथमेटिक प्रोसेस करने के लिए टूल्स के रूप में यूज किया जाता है, वही क्या है? कैलकुलेटर है ना। जब हम बात करेंगे कैलकुलेटर की, तो कैलकुलेटर की बात करेंगे तो संख्या आएगा, और संख्या पे क्या प्रोसेस कर सकते हैं इसमें कैलकुलेटर में? तो अरिथमेटिक प्रोसेस। तो सो नंबर एंड अरिथमेटिक प्रोसेस। अब यहां पे हम लोग कंप्यूटर को डिफाइन करने के लिए, यहां हम कंप्यूटर के लिए देखेंगे डेटा एंड प्रोसेसिंग। जब आप तो कंप्यूटर यूज कर रहे हो, सब लोग आज कंप्यूटर यूज कर रहे हैं बहुत, इसलिए आज हर घर पे कंप्यूटर यूज हो रहा है या कंप्यूटर का उपयोग होते हुए देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। तो यहां पे हम देखेंगे कि इस कंप्यूटर पे भी हम काम करना चाहते हैं तो वहां पे नंबर, हम लोग नंबर बेस्ड डेटा ले सकते हैं। नंबर के अलावा हम अल्फाबेट का भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? मान लो कि कंप्यूटराइज आपको बायोडेटा बनाना है, कोई लेटर लिखना है, कंप्यूटर से लिख रहे हैं, कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं, तो जब कंप्यूटर पे आप टाइप करने बैठते हो तो यू कैन यूज अल्फाबेट। जब आप लेटर लिखोगे तो किस चीज का यूज करोगे? अल्फाबेट का यूज करोगे। तो उसमें हम मान के चलते हैं कि ये डेटा उसके लिए इन्वॉल्व हो रहा है, उसके लिए डेटा है अल्फाबेट। नंबर तो पहले से भी आप जानते हो कि नंबर का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जो कैलकुलेटर से काम कर रहे हैं वो हम कंप्यूटर पे भी काम कर सकते हैं। अब तीसरी चीज आती है, क्योंकि ये गणना के अलावा क्या है, देखो ना यहाँ पे गणना है, गणना में क्या हो गया? संगणना हो गया। संगणना मतलब और भी चीजें इसमें डेटा इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसलिए गणना से क्या हो गया? संगणना हो गया। क्योंकि नंबर के अलावा क्या हुआ? अल्फाबेट, अल्फा न्यूमेरिक मतलब दोनों मिक्स हो, अल्फाबेट भी हो और नंबर भी हो, उस डेटा को क्या कहेंगे? अल्फा न्यूमेरिक। और इवन टुडेज कंप्यूटर इज वेरी स्मार्ट कंप्यूटर। तो यहां पे हम लोग ऑडियो और वीडियो के रूप में भी हम लोग डेटा को इनपुट ले सकते हैं। आप गूगल से पूछते हो
हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? गूगल जवाब देता है, मतलब आपका वीडियो और ऑडियो उस कंप्यूटर में इनपुट हो रहा है, इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ और फिर रिजल्ट मिल रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग, और सबसे अच्छी बात क्या है कि टुडेज कंप्यूटर बिकम ए पार्ट ऑफ आईटी। हम आईटी पे कल लेक्चर देंगे, बट यहाँ पे आप तो देखते हो ना कि आज के डेट में हमारा कंप्यूटर भी सूचनाओं को लेने देने के लिए इन्वॉल्व हो रहा है। हम मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो है सोशल मीडिया के रूप में यूज कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन चैनल के रूप में भी एक हमारा कंप्यूटर यूज होता है। तो वो डेटा जो आते जाते हैं हमारे, तो रेडियो तरंग के रूप में होते हैं। उस तरह के डेटा को हम लोग यहाँ पे एनालॉग डेटा कहेंगे। हालांकि इसमें एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में डेटा कन्वर्ट होता है, बट उस तरह के डेटा जो रेडियो तरंग के रूप में जा रहे हैं, है ना, जो मैसेज भेजते हैं, मोबाइल से आप मैसेज भेजते हो, सेंड करते हो, तो सेंड करते हो तो मैसेज तो जाता है ना डेस्टिनेशन पे, तो किस रूप में जाता है? वेव्स के रूप में, रेडियो तरंग के रूप में जाता है। तो ये आपका एनालॉग डेटा का है। तो सच टाइप ऑफ डेटास आर इन्वॉल्व इन अ कंप्यूटर सिस्टम एंड प्रोसेसिंग इज दैट अरिथमेटिक इज आल्सो अरिथमेटिक एज वेल एज लॉजिकल। यहीं पे आपको समझना है कि कैलकुलेटर केवल अरिथमेटिक प्रोसेस करता है, जबकि कंप्यूटर क्या करता है? अरिथमेटिक और लॉजिकल। यही डिफरेंस बच्चों को, छोटे क्लास के बच्चों को आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर। तो यहां एक आपको डिफरेंशिएट मिल गया कि कैलकुलेटर ओनली प्रोसेस द अरिथमेटिक प्रोसेस केवल करता है। अरिथमेटिक प्रोसेस बताएं आपको, जो जोड़ घटा गुणा भाग की जो प्रोसेस करे वो अरिथमेटिक प्रोसेस करेगा। लॉजिक प्रोसेस को समझना है, बताइए लॉजिकल प्रोसेस क्या होता है, कौन सा इन्वॉल्व, किस तरह का प्रोसेसिंग को हम कहेंगे? लॉजिकल प्रोसेस। दो हम यहां बताना चाहेंगे कि जिसका जवाब आप यस या नो में दे पाओ, ट्रू फॉल्स में दे पाओ, है ना, या असेंडिंग या डिसेंडिंग के ऑर्डर में अरेंज कर पाओ। आजकल आपके कंपटीशन में होते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस क्यों दिए जाते हैं? जो भी कंप्यूटर से जांच किए जाते हैं कॉपियां, वो क्यों होता है? क्योंकि कि कंप्यूटर क्या कर सकता है? लॉजिकल प्रोसेस कर सकता है, ट्रू है या फॉल्स है। सो यहां पे हमारा इन्वॉल्व है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल प्रोसेस। तो सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग इन अ कंप्यूटर सिस्टम, अरिथमेटिक एज वेल एज लॉजिकल। तो अब हमारा डेफिनेशन बन के आ जाता है इस तरीके से। आप देख लो यहां पे सारी चीजें को इसको इन अदर वर्ड्स में डिफाइन कर दोगे, कंप्यूटर का डेफिनेशन हो जाएगा। ऐसे आप एक लाइन में यदि आप कंप्यूटर का डेफिनेशन देना चाहते हो तो ए टूल्स और मशीन, इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट, हम अलग से डिफाइन कर देते, लिख भी देते हैं, आप इसको लिख सकते हो या, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कंप्यूटर इज ए हाई स्पीड, है ना, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये बच्चे सब पूछते हैं तो एक लाइन सब बता देते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो यहां मैंने हाई स्पीड लिखा है इसलिए यहां पे एन नहीं लिखा है। हाँ, यदि आप सीधे बोलो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और यहां मैंने थोड़ा सा इसको इंप्रूव किया है, कंप्यूटर इज ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये यदि इतने ही तक बोल के बच्चे रह जाते हैं कि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो यहां डिफरेंशिएट करो, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज ट्रू, बट योर फैन इज आल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, योर बल्ब इज आल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैक्सिमम देयर आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो फिर कंप्यूटर में और इसमें क्या अंतर होता है? तो जब हम आगे इसको बताएंगे, डिफाइन करेंगे, तो वहां डिफरेंशिएट होगा कि कंप्यूटर इज ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये क्या करता है? which performs arithmetic and logical डेटा प्रोसेसिंग, है ना, डेटा की प्रोसेसिंग करता है। जो मैंने अलग अलग तरह के डेटा को बताया था वो डेटा का प्रोसेसिंग करते हैं। यहाँ डेटा पे हमने नहीं लिखा है, बट आप डेटा को मैंने अलग से डिफाइन किया था कि फॉर ए कंप्यूटर डेटा में भी ए नंबर
अल्फाबेट, अल्फा न्यूमेरिक, ऑडियो एंड वीडियो। तो उस तरह के डेटा पे क्या करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल प्रोसेसिंग करता है। कैसे करता है, तो इट एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट, प्रोसेसेस एंड give out information as output, है ना। जो बातें मैंने वहां अलग अलग तोड़ के रखा था, ये एक शब्दों में होगा, डिफाइन कर सकते हो ऐसे। ऐसे कंप्यूटर को अलग अलग अपने तरीके से बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन हो सकते हैं, बट मैंने जो अभी रिप्रेजेंट किया, कंप्यूटर को एब्रिविएट किया कि कंप्यूट और ईआर, यानी कि हमने बताया था कंप्यूट माने क्या है कि एक अर्थमेटिक, और इसमें बताया था ना आपको कि डेटा किस किस तरह के इन्वॉल्व होते हैं। तो डेटा प्रोसेसिंग करने की मशीन है, क्या है कंप्यूटर, क्या है डेटा प्रोसेसिंग करता है। किस तरह का डेटा प्रोसेसिंग करता है, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल प्रोसेस करता है। कंप्यूटर में दो ही तरह के प्रोसेसिंग है, अर्थमेटिक प्रोसेस एंड लॉजिकल प्रोसेस। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल प्रोसेस। और डेटा का टाइप भी मैंने लिख दिया था, डेटा का टाइप, हाँ। तो और यहां पे मैंने स्टेप्स लिखा था, इट एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट। अब यहां पे आप देखोगे डायग्राम के रूप में यदि हम इसको लिखते हैं, बहुत अच्छा से समझ पाते हो आप लोग, अंडरस्टैंडिंग करने में सुविधा रहेगा। और किसी भी चीज को आप डिफाइन करते हो, यदि संभवतः वहां पे डायग्राम बनाने का यदि व्यवस्था मिल रहा है, संभव है, तो आप डायग्राम निश्चित बनाओ। यदि डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहा है, आप यदि डायग्राम बनाते हो, तो डायग्राम में क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, और इसमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि देयर आर 3 प्रोसेसिंग साइकिल। प्रोसेसिंग साइकिल भी पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि प्रोसेसिंग साइकिल में क्या क्या है कंप्यूटर में, ये इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है एंड आउटपुट मिलता है। अब इनपुट्स क्या करते हो, तो डेटा, जो भी इनपुट्स है वो क्या है, डेटा है। ये फर्स्ट स्टेज में करेंगे, इट इज मस्ट। एंड सेकेंड स्टेज में, आफ्टर द इनपुट्स द डेटा एंड द कंप्यूटर कैन बी रेडी टू प्रोसेस। तो दो है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग, अर्थमेटिक एंड लॉजिक। तो यहां पे डेटा हो गया, डेटा इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग में अर्थमेटिक एंड लॉजिक, एंड फाइनल स्टेज में हम क्या करते हैं, आउटपुट पाते हो, जिसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन, है ना, इंफॉर्मेशन। तो डेटा एंड डेफिनेशन मिलेगा आपको, डेटा और इंफॉर्मेशन को डिफाइन करेंगे कि ऑल द इनपुट्स आर डेटा, डेटा का टाइप्स मैंने बताया, प्रोसेसिंग बताया, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, और इंफॉर्मेशन। तो ये आपका एक डेफिनेशन जो होता है, जो मैंने अभी बताया उसको आपने डिफाइन किया, और डायग्राम में भी लिखा कि इट एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट, इनपुट हो गया, डेटा एज इनपुट, एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट, यहां कॉमा दे दीजिए, प्रोसेसेस, प्रोसेसिंग किया, एंड गिव आउट इंफॉर्मेशन। हाँ, यहां देखिए, ये डेटा आपने इनपुट किया, प्रोसेसिंग होने के बाद क्या मिल गया, इंफॉर्मेशन मिला। गिव आउट इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। हमें जो भी डेटा इनपुट करते हैं उसकी प्रोसेसिंग होती है, और हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलता है थर्ड स्टेज में, फाइनल स्टेज में जो मिलता है वो इंफॉर्मेशन होता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस कंप्यूटर का डेफिनेशन को डायग्राम के साथ आपको समझने में बहुत सुविधा होगा, समझ पाए होंगे। कहीं पे भी यदि किसी तरह का दिक्कत आता है तो निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं, जिन बच्चों को जहां भी प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, आप उसको बताएं। सो थैंक यू। हाँ, तो ये बता रहे थे कि आप लोगों को यदि नोट्स के रूप में भी जरूरत पड़े, इंस्टेंटली आप यदि इस नोट्स को तैयार करना चाहते हो, तो आप इसको नोट कर सकते हो, डायग्राम भी बना सकते हो, कि आगे के समझने के लिए आपको सुविधा रहेगा। तो आप देखो, कंप्यूटर इज ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल डेटा, परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल डेटा प्रोसेसिंग। इट एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट, प्रोसेसेस एंड गिव आउट इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। डायग्राम के साथ बच्चों आप लिख सकते हो, आसानी से लिख सकते हो। और इस तरीके से हमारा ये आज का पहला जो सेशन है वो एक डेफिनेशन को ही लेकर के छोटा शॉर्ट वीडियो बनाया। आगे जो भी होगा आज का क्लास में फिनिश